सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर द अल्फा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वह प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, जिससे हम लोगों को हर साल अच्छे वेटेज का क्वेश्चन आते रहता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलते हैं एनसीईआरटी के थ्रू चैप्टर 10th पर, जो आपका है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ठीक है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ना होता है। प्रकाश है क्या? हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि अगर हम लोगों को प्रकाश ना मिले, प्रकाश ना हो, तो किसी भी चीज की कल्पना करना या बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दिन ना हो, उजाला ना हो, सूर्य के प्रकाश ना मिले, हम लोग को घरों में बल्ब की प्रकाश ना मिले, मोमबत्ती की प्रकाश ना मिले, तो किसी भी प्रकार की हम लोग वस्तुओं को ना तो देख पाएंगे, ना तो हम लोग को बॉडी को ऊर्जा प्राप्त हो पाएगा। तो प्रत्येक प्रकार की भौतिक घटनाओं में प्रकाश की डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोल होते रहता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश है क्या? तो हम लोग बात करते हैं लाइट इज अ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो प्रकाश है ऊर्जा के एक आपका रूप है, ठीक है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा के एक आपका रूप है, जिसके मदद से, जिसके उपस्थिति से हम लोग किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश क्या है? एक आपका ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज द इनविजिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बट इज हेल्प्स इन द सी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, विजुअल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जो कि आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ये बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। अगर हम लोग के रूम में बल्ब बंद कर दी जाए, अंधेरा है, बल्ब बंद कर दी जाए, तो कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, हम लोग क्या बात करते हैं, प्रकाश तो हम लोग को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है, वस्तुएं दिखलाई पड़ती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश का गुण के बारे में। प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करती है। एक सरल रेखा में प्रकाश गमन करती है। जब हम लोग किसी बल्ब के ऊपर अगर कोई कागज या कोई कॉपी वगैरह को रोल करके देखते हैं, हम लोग जब सीधा देखेंगे तो वो हम लोग को वस्तु दिखलाई पड़ेगा, प्रकाश का स्रोत दिखलाई पड़ेगा। यदि आप कागज को जो रोल करके कागज को देख रहे हैं और उसको थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, आप किसी पाइप के द्वारा देख रहे हैं, उस पाइप को बेंड कर देते हैं, तो हम लोग को वो प्रकाश का स्रोत आपको दिखाई नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। इसके प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि दो कार्डबोर्ड ले लेते हैं। एक यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लिए, इसमें होल कर दिए, और एक कार्डबोर्ड लेकर के थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, और एक मोमबत्ती जला करके अगर यहाँ पर रख दी जाए, मोमबत्ती जला के रख दी जाए, तो ये हम लोग को मोमबत्ती विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसके जो होल था वो स्ट्रेट नहीं है। अगर यही होल इसके स्ट्रेट में होता, सीधा होता, तो हम लोग इसको देख पाते हैं, ठीक है। जो कि ये प्रूफ करता है प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो पहला आपका इसका प्रॉपर्टी क्या आ गया, गुण क्या आ गया, कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा बात करेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट मीन्स इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब ये गमन करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं रखता है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। यह है कि आपको एक, ये आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो भी आपको विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उसको
चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वेव आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है आपका मैकेनिकल वेव। तो जितने भी मैकेनिकल वेव है, जैसे कि आपका साउंड वेव, ध्वनि, उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो आपको क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, ठीक है। यांत्रिक आपका तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है। और प्रकाश क्या आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग को आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गमन करने के लिए, ठीक है। अगला बात करेंगे, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की क्षीण छाया बनाता है, तीक्ष्ण छाया बनाता है। आपको कहने का मतलब कि यदि हम लोग किसी प्रकाश के स्रोत के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम लोग का एक शैडो बनने लगता है, छाया बनने लगता है, ठीक है। अगला बात क्या करेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है और होती है कितना है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये होता है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। अगर बात करते हैं मतलब वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल होता है 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि लगभग हम लोग अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही लेकर के चलते हैं। लेकिन एक्चुअली कितना हम लोग चलते हैं इस बात करते हैं तो 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं कि हम लोग कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है कितना आपका, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। वाटर में, पानी में प्रकाश की चाल होगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको प्रकाश की चाल हो गई। कांच में प्रकाश का चाल हो गया, पानी में प्रकाश का चाल हो गया और निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं प्रदीप्त वस्तु की, ठीक है। लुमिनियस बॉडी, व्हाट इज द लुमिनियस बॉडी, जिस बॉडी का, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश होता है, उसे हम लोग बात करते हैं लुमिनियस बॉडी, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, लुमिनियस बॉडी कहते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्पन्न करती है, वो होती है आपकी प्रतिदीप्त वस्तु, ठीक है। जैसे में क्या हो गया आपका सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि, ये सब के सब क्या होंगे आपको प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि अपना सूर्य का प्रकाश, खुद का सूर्य का प्रकाश होता है, वो किसी से प्रकाश मांगता नहीं है कि मुझे दो, मुझे पृथ्वी पर प्रकाश देनी है, मुझे प्रकाश दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो खुद का उसका अपना प्रकाश होता है। मोमबत्ती, जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं हम लोग, तो देखते हैं उसका खुद का प्रकाश निकलता है, वो किसी से प्रकाश मांगता नहीं है, ठीक है। बट अगर बात करते हैं हम लोग अप्रदीप्त वस्तु का बात करते हैं, तो अप्रदीप्त वस्तु जो होती है, जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, यदि प्रकाश को प्रवर्तित कर रहा है, किसी वस्तु को दे भी रहा है, तो अपना प्रकाश नहीं, किसी दूसरी वस्तु का, किसी दूसरी लुमिनियस बॉडी के प्रकाश को वो प्रवर्तित कर देता है। जैसे हम लोग बात करते हैं चंद्रमा का, चंद्रमा क्या है, मून क्या है, दिस इज द नॉन लुमिनियस बॉडी, अप्रदीप्त वस्तु होता है। इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी पर प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करके देता है, पृथ्वी पर प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को प्रवर्तित करके देता है, ठीक है। इसका मतलब जो चंद्रमा है वो प्रकाश के लिए सूर्य के ऊपर डिपेंडेंट है, इसका खुद का प्रकाश नहीं है। हम लोग का कॉपी जो हो गया, कलम हो गया, इसका अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के किरणों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रकाश की किरण होती क्या है, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट, व्हाट इज द रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण क्या है। तो प्रकाश के वह सूक्ष्मतम रूप जो किसी प्रकाश के सारी गुणों को दर्शाता है,
ऑल प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता, शो करता है, वो क्या होता है आपका किरण होता है। किरणपुंज, किरणपुंज क्या होता है? बीम ऑफ रे। किरणपुंज, बीम ऑफ रे, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहता है? किरणपुंज कहा जाता है। ठीक है, अब ये किरणपुंज आपको तीन प्रकार के होते हैं। समांतर किरणपुंज होता है, अभिसारी किरणपुंज होता है, अपसारी किरणपुंज होता है। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ रे, कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे एंड डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे, ये आपको तीन प्रकार का होता है। क्या होते हैं आपको पैरेलल बीम ऑफ रे? जब किरणें सभी किरणें जब एक दूसरे के समानांतर हो, पैरेलल चले आपको, तो क्या होता है? आपको पैरेलल बीम ऑफ रे होता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जो किरणें हैं वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? समांतर किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज क्या है? कि जब किसी स्रोत से प्रकाश से किरणें आकर के एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है, तो इसे हम लोग कहेंगे समांतर किरण, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे इसे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम लोग? अभिसारी किरणपुंज। जैसे कि यह किरणें स्रोत से निकल कर क्या होती है? एक बिंदु पर मिलती है। जैसे देखिए हम लोग अलग अलग स्रोत से प्रकाश से किरणें आकर के एक बिंदु पर आपको मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा? आपको अभिसारी किरणपुंज हो गया। ठीक है, अपसारी किरणपुंज क्या होता है? जब प्रकाश से किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती हुई प्रतीत होती है या फैलती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज कहेंगे। ठीक है, अपसारी किरणपुंज कहेंगे, ये आपका अपसारी किरणपुंज है। जैसे बात करते हैं प्रोजेक्टर से निकलने वाला लाइट एक बिंदु से निकल के फैलता है, टॉर्च से निकलने वाला लाइट एक बिंदु से निकल के फैलता है, ये सबके सब क्या हो जाएगा? आपको अपसारी किरणपुंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं किसी कॉनकेव लेंस के मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर प्रकाश को गुजारी जाती है तो वो एक बिंदु पर आकर के मिल जाता है, जो कि आपको अभिसारी किरणपुंज का उदाहरण होगा। और ये मान के चला जाता है कि जो सन से लाइट आती है वो एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपको समांतर किरणपुंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किरणपुंज हो गया। अगला बात करें हम लोग प्रकाशीय माध्यम के बारे में। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश का गमन होता है, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश ट्रेवल करता है, प्रोपोगेट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में, जैसे कि आपको हवा, पानी, कांच, हीरा, ये सब क्या हो गया? आपको एक प्रकाशीय माध्यम हो गया, क्योंकि इनमें प्रकाश गमन करती है, चलती है। तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन करते हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करेंगे प्रकाशीय माध्यम के बारे में और भी। जैसे पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम में, जिस मीडियम में प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश आसानी से आर पार निकल जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर क्या एक शीशा लेकर के, कांच लेकर के रखे हम लोग। ठीक है, कांच, तो इस कांच के अंदर क्या होती है? प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, इसका मतलब क्या हो गया? आपको ये प्रकाशीय माध्यम होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगला बात करेंगे हम लोग अपारदर्शी माध्यम, पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम क्या होता है? जिस माध्यम के अंदर से प्रकाश अंशतः रूप से पार होती है, जिस माध्यम से प्रकाश का कुछ ही भाग आर पार निकलता, मतलब कि अंशतः रूप से पास होता है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। जैसे हम लोग अगर हॉट बाथ लेते हैं तो स्लाइड के ऊपर आपको क्या होता है? इस तरह से आप स्लाइड के ऊपर देखेंगे कि वेपर आ जाता है। ठीक है, स्लाइड के ऊपर क्या आता है? आपको वेपर आ जाता है, जो कि आपको एक ट्रांसलूसेंट मीडियम का बात काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग ग्राउंडेड ग्लास की बात करते हैं तो ग्राउंडेड ग्लास भी क्या करता है? आपको पारभासी माध्यम का ही काम करता है, ट्रांसलूसेंट मीडियम का काम करता है। ठीक है, जैसे आपको जल हो गया, पर्दा हो गया। ठीक है, ऑयली पेपर, तेल लगा हुआ कागज भी आपको किसका काम करता है? तो पारभासी माध्यम का काम करता है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, क्या है आपका? अपारदर्शी माध्यम। जैसे जिस माध्यम से
प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं, जिस माध्यम से प्रकाश से किरणें आर पार नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, मिट्टी, बॉडी, बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब के सब क्या हो जाएगा, आपको अपारदर्शी माध्यम होगा। जैसे देखिए ध्यान से, एक यहाँ पर कांच का दरवाजा है, ये क्या है, इसके आर पार दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है जिसके हम लोग आर पार नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको अपारदर्शी माध्यम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपने यहां तक समझा होगा अभी तक अच्छे से, और अगर आप जो पॉइंट नहीं समझे होंगे वो वीडियो को दोबारा करके देख लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के थ्रू बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम लोग पूरा मिलकर के इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे और आपके एग्जाम में एक अच्छा से अच्छा स्कोर लाने में मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।